बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन एडिटोरियल और उसके अलावा एक ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए डॉन न्यूज़पेपर के अंदर 28 मार्च 2024 को। ये जो आप एक एडिटोरियल और एक ओपिनियन का इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो डैट आप बिल्ड कर सकें डाटा, वोकेबलरी रिटेन करें अपने माइंड के अंदर और फिर इसको यूज़ करें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और ऐसे राइटिंग के लिए, और उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए और अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए। सो चलते हैं जी। पहला जो एडिटोरियल है जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर से मैंने लिया है, डेट इज़ सेलिंग ह्यूमन, इंसानों को बेचा जा रहा है। तो इसमें वो बात करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना डंकी लगाते हैं लोग, चोरी जो है ना वो पाकिस्तान से वो यूरोप में जाते हैं, ये ग्रीक है, उस में जाने के लिए ये रास्ता जो अडाप्ट करते हैं ना ये इलीगल होता है। जिस तरह ये मंडी बाउद्दीन है पाकिस्तान का, एक पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये लोग पहले कहाँ पे आएंगे, बलूचिस्तान में आएंगे, ठीक है। और इधर से अगर दूसरा रास्ता जो है वो कराची का भी है, तो बलूचिस्तान के साथ जो है ईरान के अंदर वो जाते हैं, ठीक है। और ईरान से फिर वो आगे तुर्की जाएंगे और तुर्की से आगे वो यूरोप एंटर होते हैं। तो इसमें राइटर जो है वो डिस्कस करेगा कि जब ये ह्यूमन जाते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो रास्ते के अंदर यहाँ पे इनको बड़े मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। और अभी हाल में ही एक इंसिडेंट हुआ है, कोई तकरीबन 10 बंदे जो थे ईरान के अंदर जब यहाँ से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पे कुछ गैंग्स हैं, उन गैंग्स ने उनको पकड़ लिया, ठीक है, उन बंदों को मारा और उनकी जो वीडियो बनाई और बाद में ना उनसे पैसे मांगे। 10 लाख रुपया जो है उन्होंने मांगा पर इंडिविजुअल। जिन्होंने दे दिए पैसे उनको उन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने नहीं दिए उनको अभी भी उन्होंने कैद किया हुआ है। तो इस इशू को लेके ना ये जो एडिटोरियल है सेलिंग ह्यूमन, इसमें क्या डिस्कस करेगा राइटर। द आर्टिकल एड्रेस द हारोइंग इशू। हारोइंग होता है वेरी डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रेसफुल, मतलब जो वेरी पेनफुल हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ना, जिसमें पाकिस्तान के जो इमिग्रेंट्स हैं, जो पाकिस्तान से लोग जा रहे थे यूरोप जाने के लिए, वो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया ईरान का। और ये हाईलाइट कर रहा है मसला एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रूअल्टी फेस्ड बाय दीज माइग्रेंट्स। ये जो मुसाफिर हैं जो यूरोप के लिए निकलते हैं, तो इनको यूज़ भी किया जाता है और इन पे जुल्म भी किया जाता है। अब जी जो अमीर लोग हैं ना, उनके लिए ये बाढ़ शाड़ जो है वो कोई मैन नहीं रखती, उनके पास होता है पैसा, वो जाती हैं लीगल वे में। जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वो ये रास्ते अडाप्ट करते हैं, एजेंटों को पैसे देते हैं और कुछ एजेंट पैसे लेके भी भाग जाते हैं। तो उसके अलावा जी क्या कहता है जी राइटर, कि ये जो माइग्रेंट है ना इनको किडनैप भी कर लिया जाता है फॉर रैनसम। रैनसम होता है भारी जो तवान है ना वो लिया जाता है, एंड ब्रूटलाइजेशन, और इन पे जुल्म भी किए जाते हैं। डिस्पाइट सम विक्टिम बीइंग रेस्क्यूड बाय अथॉरिटी, कुछ जो इस का शिकार हुए हैं ब्रूटलाइजेशन का, उनको अथॉरिटीज़ जो हमारी FIA है और हमारी जो एम्बेसी हैं उन्होंने सेव भी किया है। जो ट्रेंड ऑफ ट्रैफिकिंग है ना ये बढ़ता जा रहा है लोकल एंड फॉरेन ग्रुप्स का, और कहता है कि जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि इन इशू से डील करती है, उसने भी एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना वो बढ़ती जा रही है। वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो लोग फिर क्या करते हैं जी, फॉरेन कंट्री जाना पसंद करते हैं। और अब तो पढ़े लिखे भी लोग जा रहे हैं, 30 लाख लोगों ने जो है मुल्क छोड़ा है बेहतर रोज़गार के लिए। अब यूनाइटेड स्टेट का एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है 2023 के अंदर। वो रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना वो 2023 में ज़्यादा हुई है। तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोग जो हैं
2023 में वो इलीगल वे से जो हैं वो निकले हैं, और 35,000 वो लोग हैं अभी तो इसमें जो विक्टिम हुए हैं, मतलब जिनको ब्रूटलाइज किया गया है, और जिनको इस सफ़र के दौरान जब वो जा रहे थे यूरोप की तरफ, वो बड़ी मुश्किलात का जो है वो शिकार हुए हैं। और 2021 की निस्बत ये तादाद बढ़ती जा रही है। द अंडरस्कोर द सेवरिटी ऑफ इशू, और ये अंडरलाइन करता है कि ये इशू जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये बढ़ता जा रहा है। अर्जेंट नीड फॉर कंप्रीहेंशन एक्शन, और हमें हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस हैं, FIA है, उसको एक बहुत सख्त एक्शन की ज़रूरत है, सो डैट ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सके। ये जो आर्टिकल है ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है इन एडिक्वेट रिस्पांस टू टैकलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। आर्टिकल में जो राइटर है वो क्रिटिसाइज़ करता है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो इस ट्रैफिकिंग ह्यूमन को सही तरह से टैकल नहीं कर रहे। और उसके अलावा जी, और कहता है कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन जो है उसकी वजह से, और जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, ये जो स्मगलर हैं इनके ऊपर सियासतदानों का हाथ है, और इंस्टीट्यूशनल करप्शन की वजह से ये जो इशू है इसको सही तरह से कह लो कि डिस्कस भी नहीं किया जाता और इसको हल भी नहीं किया जा रहा। इट एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ एड्रेसिंग रूट काज। आर्टिकल जो है ये ज़ोर देता है कि जो रूट काज हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, वो जो हैं वो उनको ड्रेस किया जाए, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर सर्वाइवर। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेचारे विक्टिम बच जाते हैं उनको सपोर्ट दी जाए, उनको सोशो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको दोबारा बहाल किया जाए, शेल्टर दिया जाए, और उनकी जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है इस टफ जर्नी से, उसको भी दोबारा रिहेबिलिटेट करके बहाल करके उनको दोबारा जो है पाकिस्तान का सिटीज़न बनाया जाए। फर्दर मोर आर्टिकल कॉल करता है कि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या करें जी, डिसमेंटल ट्रैफिकिंग सिंडिकेट। डिसमेंटल होता है रोक दें, ख़त्म कर दें। ट्रैफिकिंग सिंडिकेट होता है कि वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे गैंग हैं जो ह्यूमन को एक इलाके से दूसरे इलाके में लेके जाते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और हमारी जो अवाम है उनको एजुकेशन दे, अवेयरनेस दे, ताकि वो इस ट्रैफिकिंग जो है उनकी ना हो और वो इस इशू से बाहर निकल आए। इट सजेस्ट मेजर सच एज स्टेब्लिशिंग हॉटलाइन फॉर रिपोर्टिंग केस। ये जो राइटर है इस आर्टिकल के अंदर सजेस्ट कर रहा है कि हम जितने भी विक्टिम केसेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उनको रिपोर्ट करें, उनको मॉनिटर करें, जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं उनको चेक करें, और उसके अलावा जो है इम्प्लीमेंटिंग विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकें। ये था जी एक एडिटोरियल की समरी। और लास्ट में क्या कहता है, द आर्टिकल जो है डिस्कस कर रहा है जी वही बात है जी। और उसके अलावा नेक्स्ट लास्टली द आर्टिकल जो है अर्जिज़ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को जो है अर्ज कर रहा है कि वो कोलैबोरेट करें नेबरिंग कंट्री जो हैं जैसे कि ईरान है, और उसके अलावा जी हमारे ईरान के बाद जहाँ से ये लोग गुज़र के जाते हैं उन कंट्री से भी कोलैबोरेट करें कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम्बाट करने में हमारी मदद करें। ओवरऑल इट कॉल फॉर कंसर्नड एफर्ट एट बोथ नेशनल एंड रीजनल लेवल टू एड्रेस द ग्रेव ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस। और हमें जो है एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है नेशनल और रीजनल लेवल पे, सो डैट जो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस जो बढ़ता जा रहा है इसको हम क्या कर दें जी, हल कर लें। दूसरा हमारे पास जी है ओपिनियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पाकिस्तान अफेयर को लेके। इसका टाइटल है री इमेजिनिंग इरसा। अब आप अली तुकीर साहब जो है ये लिखते हैं, अब आप कहेंगे सर इरसा क्या है। इरसा जो है जी ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, ये 1992 के अंदर जो है बनी। ये आपको जो मैप नज़र आ रहा है, यहाँ से जो चाइना की तरफ तिब्बत है वहाँ से निकलता है जी इंडस रिवर, और फिर ये लद्दाख से होता हुआ जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ भी जाता है, फिर ये पाकिस्तान की तरफ आता है। ठीक है, और इसी पे को लेके इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर। उधर जवाहरलाल नेहरू थे और इधर हमारे अयूब ख़ान साहब थे। इन दोनों ने ये जो है वो वाटर ट्रीटी किया था जो इंडस है, और उसके अलावा जो जेलम है, ठीक है,
और उसके अलावा जो चिनाब है ये हमारे हिस्से में आए थे, और जो सतलज, बियास और रावी है वो इंडिया के हिस्से में आए थे। अब जी राइटर इसमें क्या डिस्कस करेगा कि इस इरसा को ना री इमेजन करो। क्यों री इमेजन करो? कहता है कि जो इरसा बनाया गया ना, ये 1991 में ना एक वाटर अकॉर्ड था बिटवीन प्रोविंशनल एग्रीमेंट, मतलब जितने भी पाकिस्तान के प्रोविंस हैं, पंजाब है, सिंध है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ सो डैट आपको पता चल जाए। आर्टिकल डिस्कस द करंट चैलेंज फेसिंग द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इन पाकिस्तान। आर्टिकल डिस्कस करेगा जो ये इरसा है पाकिस्तान के अंदर, इसको चैलेंज है। क्या चैलेंज है जी? क्लाइमेट का चैलेंज है। क्लाइमेट आपको पता है जी इफेक्ट हो रहा है, बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, सैलाब आता है। जब वो सैलाब आता है तो उसमें से जो मिट्टी बहती है तो हमारे जो डैम्स हैं वो भी बंद हो रहे हैं, और उसके अलावा जी पानी कम हो रहा है, और पानी जो है पूरा अवेलेबल नहीं हो रहा। और उसके अलावा कहता है कि हाईलाइट इट्स क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर अमंग द प्रोविंस। और हाईलाइट करेगा राइटर जो है इरसा का जो रोल है रेगुलेट करने में, वाटर को तकसीम करने में सूबों के दरमियान। डिस्पाइट इट्स मैंडेट टू इम्प्लीमेंट द 1991 वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड। जो ये इरसा जो है इंडस रिवर सिस्टम जो है अथॉरिटी, ये 1991 के अंदर जो है एक अकॉर्ड हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसे कहते हैं वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड बिटवीन द प्रोविंस। ये जो अकॉर्ड है ना, इसके मुताबिक हमने क्या किया था, रेगुल डिस्ट्रीब्यूट किया था वाटर अमंग द प्रोविंसेस। तो आर्टिकल डिस्कस करता है कि ये जो है ना, जो हमने बनाया था, अब ये आउटडेटेड हो गया है। क्योंकि अब देखो ना, 1991 से लेकर अगर आप देखें 2024 आ गई। अब 2024 में 9 जमा करें तो 30 साल जो है पहले हमने ये बनाया था वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड। अब क्या जी, नॉलेज बढ़ गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और हमारे पास जो है साइंस का भी इल्म बढ़ रहा है, क्लाइमेट का भी इशू आ गया है। तो इन सारे इशू आने की वजह से ना अब कहता है कि ये जो लॉ है ना ये आउटडेट हो गया है, ठीक है। अब अगर इसको हमने दोबारा रीन्यू ना किया तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटर प्रोविंशनल डिस्प्यूट पैदा होंगे। क्योंकि और इस डिस्प्यूट को एग्जैसरबेट का मतलब बढ़ा देंगे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। जिस तरह अभी देखो कि फ्लड आता है पाकिस्तान के अंदर, उस फ्लड की वजह से कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अगर हमारे पास डैम्स होते तो इतने लोग बड़े लेवल पे हमारा नुकसान नहीं होता। जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों से, हमने सिर्फ कितने डैम बनाए हैं, तकरीबन 150 डैम बनाए हैं, और 100 से ज़्यादा डैम बने थे 2000 से पहले। 2000 से लेकर अभी 2024 आ गया है, हमने सिर्फ जो हैं कोई 23 या कोई 40 तक हमने जो है 23 से 40 तक हमने डैम बनाए होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है जो इंडिया है उसने 5000 जो हैं वो डैम बनाए हैं, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वहाँ भी इंडिया जो है वो डैम बना रहा है और पानी रोक रहा है, जिसकी वजह से ये पानी जो है ना इंडस का, वो आगे नहीं आता, बहुत कम आता है। और जब आगे आता है तो रास्ते में जो चिनाब है और ये इलाके हैं, ये पानी जो है अगर यूज़ कर लेंगे ज़्यादा, और अगर यहाँ पे सिंध वालों को पानी ना मिला तो सिंध वाले लड़ाई करेंगे कि सारा पानी पंजाब जो है पी गया है। उसके अलावा कहता है पानी अगर कम हुआ तो हम हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होगी, कि हम एग्रीकल्चर के तौर पे बड़े डिपेंडेंट है पानी पे। अगर जो है वो पानी कम हुआ तो अमीर लोग जो हैं वो पानी यूज़ करेंगे, गरीबों को फिर मसला आएगा, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो जनरेट होंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान को थ्रेट है पानी की कमी का, एक ये हमारे वजूद का थ्रेट है। तो इसको कैसे हल किया जाए? तो राइटर कहता है इरसा को क्या कर दो, री इमेजन करो। और ये जो इरसा था ना, ये किस पे बनाया गया था? वाटर ए पोर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ था 1991 के अंदर। इसमें जी कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इसने इसको प्रूव किया था। ये मैंने एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें ऐड की हैं। ये इसके अंदर जो थे पाराज मीन के ये लॉ थे, और अंडर क्लास 13 जो ये हमारे पास वाटर अपोर्शनमेंट जो अकॉर्ड है ये इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि इंडस रिवर सिस्टम जो है अथॉरिटी ये रिकोगनाइज हो, और सारे जो सूबे हैं
वो इसको मानते हुए पानी को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। इंडस रिवर सिस्टम स्पैनिंग फ्राम गिलगित बल्तिस्तान, इंडस रिवर सिस्टम जो है गिलगित बल्तिस्तान से फैलता हुआ ये आता है और अरेबियन सी में जाके गिरता है। और ये जी अहम है इंडस रिवर, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो सिविलाइजेशन है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है पहले जो लोग थे ना, जहाँ उनको पानी नज़र आता था वहीं डेरे डाल देते थे। तो इंडस रिवर के साथ साथ हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं। पुरानी जो हिस्ट्री पढ़ते हो, हड़प्पा इन जो, और उसके अलावा वो मोनजोदाड़ो, वो भी इसी के साथ साथ आपको मिलेंगी, जिसमें इंडस रिवर का बड़ा किरदार है। इकोनॉमी, पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान में सबसे बड़ा पेशा है। तो अगर पानी होगा सही, तो इंडस रिवर से अगर पानी सही आए तो हमारी इकोनॉमी भी ठीक रहेगी, हमारा इकोसिस्टम भी ठीक रहेगा, अगर ये पानी जो है इसमें सही आता रहे। लेकिन जो डिसएग्रीमेंट है और जो कन्फ्लिक्ट है ना प्रोविंस के अंदर, वो इरसा को कम्प्लिकेट कर रहा है। जिस तरह काला बाग डैम को लेके इशू है, ठीक है, कि उसको नहीं बनाया, जो है उसमें मसले हैं, उसमें जो हैं इंटर प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट हैं। फर्दर मोर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी बड़ी अनसर्टेनिटीज़ पैदा हो रही हैं। वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, और जो हमारे जो चैलेंज हैं एग्जैसरबेटिंग होता है, वो परेशान कुन हाल तक बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा जी राइटर क्या कहता है कि जो वाटर वाह है, वाह क्या है जी, वाटर अपोर्शनमेंट जो अकॉर्ड है इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारा इंडिया के साथ हुआ था, ठीक है, ये जो इसमें जो अजम्पशन है ना वो आउटडेटेड हो गई हैं। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, ठीक है। पहले जो थी पाकिस्तान बना तो 7 करोड़ थी, अब कह लो कि 24 से 25 करोड़ हो गई है। अब 25 करोड़ लोग हुए हैं, तो कंजप्शन जो है वो भी बढ़ गई है पानी की। और उसके अलावा जो है एनर्जी डिमांड बढ़ गई है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो भी कहता है कि मेरी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो मुझे भी ज़्यादा डैम बनाने हैं। तो कहता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इंडिया भी उसे कहता है कि रीन्यू करो, ठीक है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि वाटर जो अकॉर्ड है हमारा इंटर प्रोविंशनल के तौर पे, जो करंट क्लाइमेट रियलिटीज़ आ गई हैं, जो नॉलेज बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उनको इस्तेमाल करके हम क्या करें, इनको आउटडेटेड जो ये चीज़ें हैं इनको न्यू करें। इरसा इनएबिलिटी टू मैनेज वाटर स्कार्सिटी, पानी के अंदर पानी की जो स्कार्सिटी है, जो कमी है वो बढ़ती जा रही है, और इरसा जो है इसको सही तरह से मैनेज भी नहीं कर पा रही। इफेक्टिवली डिस्पाइट डिकेड सिंस द अकॉर्ड वाज साइंड अंडरस्कोर द नीड फॉर अडाप्टेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जब से कहता है 1991 से इस अकॉर्ड के तौर पे, जब इस अकॉर्ड जो है, ये एग्रीमेंट जो है, जब इरसा बनी थी 1992, उसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। डिस्पाइट इसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद जो है कोई तब ये इरसा जो है पानी की जो स्कार्सिटी है उसको कम नहीं कर पा रही। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, इरसा के अंदर जो ये एक्ट है, जो एग्रीमेंट है, इसको मॉडर्नाइज करें। और जो नीड है अभी हमारी अडाप्टेशंस हमें करनी चाहिए क्लाइमेट इशू को देख के, और उसके अलावा जो हमें अभी जो टेक्नोलॉजी और जो पॉपुलेशन बढ़ी है, इन सारे इशू को देख के हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो अकॉर्ड है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। आर्टिकल पॉइंट आउट करता है शॉर्ट कमिंग इन एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। आर्टिकल और भी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कोताहियाँ हैं वाटर रिसोर्स को एलोकेट करने में बिटवीन द प्रोविंसेस, वो डिस्कस करता है। पार्टिकुलरली द डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस ऑन एग्रीकल्चर एट एक्सपेंस ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो इसमें राइटर क्या कहता है कि अर्बन वाटर सप्लाई जो है वो बहुत कम है, एनवायरमेंटल कंसर्न जो है उसको नहीं देखा जा रहा, और एग्रीकल्चर जो है उसको पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट है। जिसका हाथ पड़ता है, जिस ज़मींदार के पास ताकत है और वो हाई अथॉरिटी तक अप्रोच है, वो पानी खुद ले लेता है और बाकियों तक सही तरह से नहीं पहुंच पाता। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लिकेट करता जा रहा है, लीडिंग टू डिस्पैरिटीज़ इन वाटर एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन, जिसकी वजह से पानी का की जो एक्सेस है ज़मींदारों को और जो इसका इस्तेमाल है उसमें डिस्पैरिटीज़ पैदा हो रही हैं, उसमें डिफरेंस आ रहा है कि उसमें पेचीदगी बढ़ती जा रही है, ठीक है, कि जिसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिनका ज़्यादा है
वो तो पानी तक एक्सेस कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें पानी की एक्सेस नहीं मिलती। उसके अलावा जी, इन रिस्पांस टू दिस चैलेंज द आर्टिकल्स जस्ट सेवरल रिफॉर्म फॉर इरसा। आर्टिकल कहता है कि इरसा के अंदर रिफॉर्म्स लेके आओ, इंक्लूडिंग अपडेटिंग रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हैं उनको अपडेट करें, इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस, क्लाइमेट को देखते हुए ऐसी प्रैक्टिसेस की जाएं, मतलब डैम जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं, सो डैट हम पानी को स्टोर कर लें। और जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, गंदे पानी को उस मैनेज करें, उसको साफ़ करें, ताकि हम जो हैं और क्या करें, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इन्हेंस करें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसके लिए जो पार्लियामेंट है उसमें रेगुलर रिपोर्टिंग हो और वो इसको सीरियस लें और इस इशू को हल करें। अल्टीमेटली री इमेजिनिंग इरसा एज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्रोविंसेस। कहता है कि जो इरसा है इसको री इमेजिन किया जाए और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसको मैनेज करें और इसको ओन करें प्रोविंस। इज़ डीम्ड नेसेसरी टू एड्रेस इमर्जिंग ट्रेंड एंड इंश्योर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। और जो पानी को लेके एक इशू पैदा हो रहा है, एक हमें थ्रेट पैदा हो रहा है इसकी कमी की वजह से, उसको सही तरह से एड्रेस किया जाए और इसको सही तरह से मैनेज किया जाए और सस्टेनेबल बेसिस पे इसको मैनेज करके ये जो इशू है इसको रिज़ॉल्व किया जाए। तो ये था जी एक एडिटोरियल और एक ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।